सोचिए एक लड़का जिसने 20 साल की उम्र में लगातार सुपरहिट फिल्में दी, जिसे लोग अगला बड़ा स्टार कहने लगे थे। लेकिन वही स्टार कुछ सालों बाद काम के लिए तरसने लगा और फिर एक दिन ऐसी खबर आई जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। आज की कहानी है तेलुगु सिनेमा के उस हीरो की जिसकी लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं थी। हर सुपरस्टार की कहानी किसी बड़े बंगले से नहीं बल्कि एक छोटे से घर से शुरू होती है। एक ऐसे लड़के से जिसके पास ना कोई गॉडफादर था, ना फिल्मी बैकग्राउंड, सिर्फ एक सपना था, हीरो बनने का। उदय किरण का जन्म 26 जून 1980 को हुआ। उनका असली नाम वज्रला उदय किरण था। वो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे। बचपन आसान नहीं था, परिवार में आर्थिक स्थिरता नहीं थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने शुरुआती साल रिश्तेदारों के साथ बिताए। स्कूल के दिनों से ही उनमें आत्मविश्वास अलग था। ड्रामा, स्टेज परफॉर्मेंस और एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी साफ दिखाई देती थी। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यही लड़का कुछ सालों में तेलुगु सिनेमा का रोमांटिक चेहरा बन जाएगा। युवावस्था में उन्होंने फैसला किया कि अगर सपनों को सच करना है तो हैदराबाद जाना ही होगा। हैदराबाद, जहां तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का दिल धड़कता है। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें समझ आया कि हीरो बनना आसान नहीं होता। ऑडिशन पर ऑडिशन, रिजेक्शन पर रिजेक्शन, कई बार तो सिर्फ हम आपको बताएंगे कहकर लौटा दिया जाता। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई फिल्मी रिश्ता, सिर्फ आत्मविश्वास और धैर्य। कई बार वो खुद को आईने में देखते और सोचते, क्या मैं सच में हीरो बन सकता हूँ? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2000 जब डायरेक्टर तेजा ने एक नए चेहरे की तलाश शुरू की, उन्हें ऐसा लड़का चाहिए था जो मासूम दिखे, रोमांटिक लगे और दर्शकों से सीधा जुड़ जाए। ऑडिशन के दौरान उदय किरण पर उनकी नजर पड़ी और यहीं से कहानी बदल गई। फिल्म थी चित्रम, कम बजट की फिल्म, कोई बड़ा स्टार नहीं, कोई बड़ा प्रमोशन नहीं, लेकिन कहानी दिल से थी। जब चित्रम रिलीज हुई, शुरुआत में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में थिएटर हाउसफुल होने लगे। युवा दर्शकों को उदय किरण का मासूम चेहरा और नेचुरल एक्टिंग बहुत पसंद आई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। सिर्फ हिट नहीं बल्कि साल की बड़ी सफल फिल्मों में शामिल हो गई। उदय किरण को पहली ही फिल्म से बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला और तभी मीडिया ने लिखना शुरू किया, नया रोमांटिक स्टार आ गया। उदय किरण ने वो बात की जो हर हीरो में नहीं होती। वो स्क्रीन पर बनावटी नहीं लगते थे। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की मासूमियत, उनका इमोशनल अभिनय लोगों को लगा जैसे वो अपने घर का लड़का है। यही वजह थी कि पहली फिल्म के बाद ही उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। चित्रम के बाद उन्होंने दो और फिल्में की, नुवु नेनु और मनसांता नोवे, दोनों सुपरहिट। 3 साल के अंदर तीन बड़ी हिट फिल्में। तेलुगु सिनेमा में ऐसा बहुत कम हुआ था कि एक नया हीरो इतनी तेजी से स्टार बन जाए। कुछ ट्रेड एनालिस्ट तो कहने लगे, ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। जिस लड़के ने स्ट्रगल से शुरुआत की वो अब स्टार बन चुका था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया जितनी जल्दी ऊपर उठाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा देती है। और उदय किरण की जिंदगी में आगे जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। साल 2001 एक उदय किरण तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे चमकते हुए युवा सितारे थे। लगातार हिट फिल्में, बढ़ती फैन फॉलोइंग, मीडिया में हर तरफ उन्हीं का नाम। उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग कहा जा रहा था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आया एक ऐसा रिश्ता जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उदय किरण की सगाई हुई थी तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी की बेटी सुष्मिता कुनिडेला से। ये खबर आते ही पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, अब उदय किरण का करियर और ऊंचा जाएगा, क्योंकि चिरंजीवी उस समय तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े नाम थे। उनके परिवार से जुड़ना मतलब इंडस्ट्री में मजबूत जगह मिलना। सगाई की तस्वीरें मीडिया में आई, फैंस खुश थे। उदय किरण का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ दिखता था। ऐसा लग रहा था कि एक साधारण लड़का अब सच में सपनों की दुनिया का हिस्सा बन चुका है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद खबर आई, सगाई टूट गई। कोई आधिकारिक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई खुलकर बयान नहीं दिया गया। बस खबर आई और मामला खत्म। लेकिन सवाल शुरू हो गए। इस मामले में अलग अलग बातें सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि परिवारों के बीच मतभेद थे। कुछ लोगों का कहना था कि करियर और स्टेटस का अंतर कारण बना। कुछ इंडस्ट्री सूत्रों ने कहा कि यह फैसला परिवार की तरफ से लिया गया। इनमें से किसी भी वजह की आधिकारिक पुष्टि कभी साफ तौर पर सार्वजनिक नहीं हुई। लेकिन इतना तय है कि इस घटना के बाद उदय किरण की जिंदगी बदल गई। सगाई टूटने के बाद उदय किरण की फिल्में धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ प्रोजेक्ट्स जो लगभग फाइनल थे रुक गए। इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि उदय किरण को अब पहले जैसी सपोर्ट नहीं मिल रही। यह सच है या सिर्फ अफवाह, इसका ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। लेकिन टाइमलाइन देखी जाए तो सगाई टूटने के बाद उनका करियर ग्राफ नीचे जाने लगा। एक युवा स्टार जो अचानक इतने बड़े रिश्ते से जुड़ता है और फिर उतनी ही तेजी से अलग हो जाता है, उसके मन पर क्या बीती होगी। करीबी लोगों के अनुसार वो इस घटना से भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए थे।
हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से किसी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन इंडस्ट्री की राजनीति, बदलते ट्रेंड्स और नए चेहरों की एंट्री सब कुछ मिलकर स्थिति कठिन बनाते गए। आज भी फैंस के बीच यह सवाल रहता है, क्या सगाई टूटना सिर्फ एक निजी फैसला था या उसके पीछे कुछ और कहानी थी? लेकिन एक बात साफ है, यह घटना उदय किरण की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। उसके बाद उनका करियर कभी वैसा नहीं रहा जैसा चित्रम और नुवु नेनु के दिनों में था। 2003 के बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाईं। फिल्म इंडस्ट्री में एक कठोर नियम है, सफलता जितनी तेज मिलती है उतनी ही जल्दी छिन भी सकती है। उदय किरण की इमेज रोमांटिक बॉय नेक्स्ट डोर की बन गई थी, लेकिन 2004 2008 के दौरान तेलुगु सिनेमा में एक्शन और मास एंटरटेनर फिल्मों का दौर शुरू हो गया। नए हीरो आए जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइल अलग था। मार्केट बदल गया और उनकी इमेज उस बदलाव के साथ फिट नहीं बैठी। कुछ इंटरव्यू और ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स चुनी जो मजबूत नहीं थी। स्टारडम के शुरुआती दौर में जो फैसले लिए जाते हैं वही आगे चलकर करियर की दिशा तय करते हैं। सगाई टूटने की घटना के बाद उनके निजी जीवन में भी उथल पुथल थी। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन करीबी लोगों ने माना कि वो भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए थे। यूट्यूब पर अक्सर कहा जाता है कि इंडस्ट्री ने उन्हें बाहर कर दिया, लेकिन हमें तथ्य और अफवाह में फर्क रखना जरूरी है। आधिकारिक तौर पर कभी यह साबित नहीं हुआ कि किसी ने जानबूझकर उनका करियर रोका। हाँ, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बड़े परिवारों का प्रभाव हमेशा से रहा है, यह कोई छुपी बात नहीं। जब कोई स्टार किसी बड़े परिवार से जुड़ता है और फिर रिश्ता टूटता है तो इंडस्ट्री में समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि उनके साथ साजिश हुई। यह ज्यादा सही होगा कहना कि मार्केट बदला, नए स्टार्स आए और उनकी पोजीशन कमजोर होती गई। इन सालों में फिल्में कम होती गई, कुछ छोटे बजट प्रोजेक्ट्स किए, बड़ी बैनर फिल्मों से दूरी बढ़ी। 2012 में उन्होंने शादी की, उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन बड़े स्तर की सफलता वापस नहीं आई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर आर्थिक दबाव भी था। कुछ करीबी लोगों ने बाद में कहा कि वो काम की कमी और कर्ज को लेकर तनाव में रहते थे, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो नए प्रोजेक्ट्स पर बातचीत कर रहे थे, वो वापसी करना चाहते थे। 5 जनवरी 2014 की रात हैदराबाद स्थित अपने घर में उदय किरण ने आत्महत्या कर ली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण फांसी लगाना था। कोई सुसाइड नोट सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। पुलिस जांच में आर्थिक और करियर तनाव की बातें सामने आई, लेकिन कोई साजिश का आधिकारिक सबूत नहीं मिला। उदय किरण सिर्फ 33 साल के थे। एक समय जिन थिएटरों में उनकी फिल्मों पर सीटियां बजती थीं, वहीं इंडस्ट्री उनकी अंतिम यात्रा में खामोश खड़ी थी। उनकी मौत ने तेलुगु सिनेमा को झकझोर दिया। उदय किरण एक ऐसा नाम जो कभी लाखों दिलों की धड़कन था, लेकिन शायद अपने ही दिल के बोझ से हार गया। सवाल आज भी वही है, क्या अगर उस वक्त किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया होता तो क्या कहानी अलग होती? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी मानते हैं कि सितारों की जिंदगी की सच्चाई जानना जरूरी है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम सच्चाई सामने लाते हैं।